हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य अध्ययन श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में। चलिए अभ्यास करते हैं विगत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेता है तो संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य ये निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के जो सदस्य हैं ये निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही केवल भाग लेते हैं। और कौन कौन भाग नहीं लेता है? तो लोकसभा के नामांकित एंग्लो इंडियन सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और विधानसभा के नामांकित एंग्लो इंडियन सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि राष्ट्रपति मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 में है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, CTION। और अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तथा अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि जो कि 5 साल तक होता है। और अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी राष्ट्रपति का चुनाव एक से अधिक बार भी लड़ सकता है। और अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, जो कि 35 वर्ष तक है, मतलब 35 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष एज होनी चाहिए। और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ है, तथा अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन जो दरोगा BPSC बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को, उसमें पूछा था। दोनों क्वेश्चन पूछे थे, ये राष्ट्रपति निर्वाचन और महाभियोग से दोनों क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है। तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हों या निर्वाचित हों केवल यही भाग लेते हैं, बाकी कोई नहीं। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है ना, ये अमेरिका से लिया गया है, USA से लिया गया है। अब जो मूल संविधान है, मूल संविधान में टोटल 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, जबकि वर्तमान में ये 25 भाग बड़े नहीं है, ये 22 के अंदर ही क ख करके हैं, 12 अनुसूचियाँ और लगभग 450 या 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं सभी 12 भागों को। तो भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व हैं। 4 में ही जोड़ा गया है। 4 के अंतर्गत मूल कर्तव्य है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है और भाग 7 में जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, जो कि निरसित कर दिया गया। और ये क्वेश्चन BPSC 69 में पूछा गया था, जो कि सितंबर में हुआ था। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं,
भाग 9 में पंचायतें, 9 में 2 जोड़ा गया, क और ख। क में नगर पालिकाएँ और ख में सहकारी समितियाँ हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, जिसमें ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह आते हैं। और 14 क में अधिकरण है, ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं। भाग 15 में निर्वाचन है और भाग 16 में कुछ राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और भाग 18 आपात उपबंध है, जो कि जर्मनी से लिया गया है। देखो, जर्मनी से इसमें केवल ये लिया गया ना कि मूल अधिकार को निरस्त किया जाएगा आपात स्थिति में, जबकि ये पूरा आपात उपबंध जो है भारतीय संविधान जो 1935 का बना हुआ था उसके तहत लिया गया। भाग 19 में प्राकीण है और भाग 20 संविधान संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ है। इसी प्रकार 12 अनुसूचियाँ जो भी हैं, वर्तमान में 8 अनुसूचियाँ थीं और बाद में 4 अनुसूचियाँ बढ़ी हैं। तो देखो कौन कौन अनुसूचियाँ उसको भी देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो अनुसूची 1 है ना, ये अनुसूची हैं, उधर भाग थे। ये अनुसूची 1 में है जो भारतीय संघ के राज्य और क्षेत्र है, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। भाग 2 में भत्ते और पेंशन है, ठीक है, सॉरी अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में शपथ है। अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व। ये भी बीपीएससी 69 के प्री एग्जाम में पूछा था। राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व हैं ये अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 में जो है एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में जो है ये अनुसूची 6 में है। अनुसूची 7 में सूचियाँ हैं, जो कि 3 प्रकार से हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में प्रारंभ में जो 97 विषय थे और अब 100 विषय हो चुके हैं। राज्य सूची में प्रारंभ में 66 थे, वर्तमान में 61 हो चुके हैं। और समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 थे और वर्तमान में 52 हो चुके हैं। 8वीं अनुसूची जो है भाषा है, 22 भाषाएं जो कि हैं, वर्तमान में 14 भाषाएं, सॉरी जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि राज्य और द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि है। और जो 10वीं अनुसूची है ना, ये 52वां संविधान संशोधन यानी 52वां अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, दल बदल। तथा 11वां अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 के जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज है। और 12वां जो अनुसूची है 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1993 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये अगर पूछेगा कि भारत का मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका जो कन्याकुमारी के अंतर्गत जो कन्याकुमारी है ना, यहाँ पे मुख्य भूमि के अंतर्गत दक्षिणतम बिंदु है। तथा ये अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा पूरा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तथा सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछेगा तो किविथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और गुहार मोती जो कि गुजरात में है, ये पश्चिमी बिंदु है सबसे। और इंदिरा काल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई पूछेगा तो 2935 किलोमीटर है। और
सॉरी उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 3214 किलोमीटर है ये उत्तर, जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और पूरब से पश्चिम पूछेगा तो 2935 किलोमीटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशल महाजनपद की राजधानी जो है श्रावस्ती थी। ये बिहार दरोगा की एग्जाम में पूछा था, जो कि 17 दिसंबर को हुआ था। जबकि उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद हैं। यूपी स्पेशल के यूपी एग्ज़ाम जो भी हैं उसमें यूपी के सभी 8 जो महाजनपद हैं उसको जरूर पढ़ लेना। कौन कौन है? पांचाल, कुरु, वत्स, सूरसेन, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। जबकि जो टोटल महाजनपद थे 16 थे। कौन कौन थे? आइए एक नज़र डाल देते हैं। पहला था काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। फिर कौशल, राजधानी श्रावस्ती। अंग, राजधानी चंपा। मगध की राजधानी राजगृह, जो कि बाद में पाटलिपुत्र हो गया था। बज्जी की राजधानी वैशाली। मल्ल, कुशीनारा। चेदी की सोत्तीवती या सुक्तिवती बोलते हैं, सुक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु, इंद्रप्रस्थ। पांचाल, काम्पिल्य। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अशोका की राजधानी पैठड़। और अवंती की राजधानी उज्जैनी। अवंती की 2 राजधानियाँ थीं, उज्जैनी और महिष्मती, जो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के रूप में था। गांधार की तक्षशिला और कंबोज की पूंछ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक था, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अभी IBACIO के एग्जाम में ये जो दिल्ली सल्तनत के वंश है ना, इसका कालानुक्रम दे दिया था कि इसको कालानुक्रम में सजाइए। तो सबसे पहले गुलाम वंश आया, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, ये इलवरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। उसके बाद तुगलक आया, उसके बाद सैयद आया और उसके बाद लोधी आया, लोधी डायनेस्टी। देखो अब इनका समय भी देख लेते हैं। गुलाम वंश था 1206 से लेकर 1290 तक था। तुगलक 1290 से लेके खिलजी जो था, गुलाम के बाद खिलजी था। देखो सबसे पहले गुलाम, लाइए सफ़ेद पेज लिखते हैं। गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और लास्ट में लोधी। गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खां और लोधी वंश का जो था बहलोल लोधी था। इनका जो वर्ष है, ये गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक था। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक। और सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। तथा लोधी वंश जो अंतिम दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी था 1451 से 1526 तक था। जो कि लोधी वंश का अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोधी, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल जो 1526 को हुआ था बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच में, तो इब्राहिम लोधी यहाँ पे मारा गया था और जो दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ और वहाँ से बाबर वंश यानी मुगल वंश की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 को सबसे पहले नियमित जनगणना, इसके पहले जो जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में ही हो गया था। वर्तमान में ये 15वीं जनगणना है जो 2011 में हुआ था। अगर ये पूछेगा स्वतंत्रता के बाद तो 7वीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो आइए एक नज़र डाल देते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो गर्म करने के बाद
मुलायम हो जाते हैं, फिर ठंडा करने पे कठोर हो जाता है। और यह गुण हमेशा गर्म करो ठंडा करो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार करो उतना बार गर्म करो, तो ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है एक बार गर्म करने के बाद यूज करो, दोबारा वो पुनः मुलायम नहीं होगा। थर्मोसेटिंग वैसे याद करो, थर्मोसेटिंग एक बार सेट हुआ, दोबारा ये मुलायम नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। तो थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत पीवीसी आता है, विनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन और टेफ्लॉन, ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल हैं। जबकि बेकेलाइट और जो बेकेलाइट तथा मेलेमाइन होता है ना, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा लीरा है? तो लीरा जो है ना, ये तुर्की की मुद्रा है, तुर्की की करेंसी लीरा है। तुर्की की कैपिटल अंकारा है और मुद्रा लीरा। जबकि इटली की कैपिटल रोम और करेंसी यूरो चलता है। पोलैंड की कैपिटल वार्सा और करेंसी जो है ज्लाटी है, ZLOTY। जबकि उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशखंद और करेंसी सोम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो चांगला दर्रा जो है ना, ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बड़ा लाचा दर्रा जो है मनाली और लेह को जोड़ता है, मनाली और लेह को जोड़ता है। जबकि नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो ये असम में बोली जाती है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत बिस्व शर्मा हैं, हेमंत बिस्व शर्मा। और गवर्नर जो राज्यपाल हैं ये हैं गुलाब चंद कटारिया, GC कटारिया। ये जो बोडो भाषा है ना, ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, संविधान के 8वीं अनुसूची में। अब देखो 8वीं अनुसूची में ना शुरू में 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन जोड़ी गई थी देख लेते हैं। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट एक्ट 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद 71वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया, यानी नमक से याद रख लो, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, उसके बाद 92वां या 92 सेकंड बोल दो, 92 संविधान संशोधन जो एक्ट था 2003 में जोड़ा गया। कौन कौन? 4 इसमें जोड़े गए। इसको बोर्ड मास से याद रखो, बोर्ड मास रूल पढ़े हो ना मैथ में, बोर्ड मास। अब देखो बोर्ड मास कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जो पहले रूस था, ये इसको USSR बोलते थे। ठीक है, तो ये रूस के द्वारा लिया गया है। अब देखिए योजना आयोग का गठन जो है ना 15 मार्च 1950 को हो गया था, 15 मार्च 1950 को। तथा पहली बार जो पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1951 से शुरुआत हुई। अब देख लेते हैं सभी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक, ये PC महालनोबिस मॉडल पे था। तीसरी 1961 से 66
और इसके बाद योजना अवकाश था 1966 से लेके 1969 तक, योजना अवकाश बोलते हैं। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक था, 1969 से लेके 1974 तक। इसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक था। ये 1979 में खत्म होने वाला था, लेकिन जनता पार्टी शासन द्वारा इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक था, सातवीं 1985 से 90, आठवीं 1992 से 97, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2012 से 2017 तक था। किंतु 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की शुरुआत के बाद पंचवर्षीय योजना का समाप्त कर दिया गया। अब नीति आयोग, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और वर्तमान में जो नीति आयोग के CEO है ना, BVR सुब्रमण्यम, तथा चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट सुमन बेरी हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।